पंजाब के सरकारी एम्प्लॉइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट और बदले में उन्हें मिल रहे हैं वाटर कैनन। ये प्रोटेस्टर्स सीएम रेजिडेंस तक मार्च करना चाहते थे, इन पर पुलिस ने वाटर कैनन छोड़े। 9 लोग इंक्लूडिंग 1 वुमन गॉट इंजर्ड। 3 लोगों को तो हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। अगर आप एक सरकारी एम्प्लॉय हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप नहीं हैं, अगर वो आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं है, डियरनेस अलाउंस या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम, तो आज आपको ये बेसिक्स भी पता लग जाएंगे और बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाऊंगा। तो ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है, प्रोटेस्ट आखिरकार है क्या, प्रोटेस्टर्स की मांगे क्या है, कोर्ट क्या कहता है, बिकॉज कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुका है, एंड देन क्या इस प्रोटेस्ट का खामियाजा आम आदमी पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में भुगतना पड़ेगा। ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हुए कि ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है। तो मई महीने के आखिरी हफ्ते में जो प्रोटेस्ट हुए उनमें जुड़े टीचर्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज और सेवा केंद्र के एम्प्लॉइज। सेवा केंद्र क्या होता है? जो सिटीजन सर्विस सेंटर्स होते हैं, वो जहां पर बर्थ डेथ सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है, आर्म्स लाइसेंस बन जाते हैं। चंगा वीडियो की शुरुआत नहीं नेच मारी। Anyway, ये प्रोटेस्टर्स जमा हुए गुरुद्वारा अंब साहिब के बाहर एंड ये सीएम हाउस तक मार्च करना चाहते थे। अच्छा, सेवा केंद्र के लगभग 1850 एम्प्लॉइज ऑलरेडी स्ट्राइक पर थे मई 26 से। 3 जून को पंजाब में जॉब फेयर हो रहा है, ये उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। चलिए समझते हैं प्रोटेस्ट है क्या। प्रोटेस्ट का नाम है पुराने स्केल, पुरानी पेंशन अते पत्ते बहाली मोर्चा। पुराने स्केल मतलब ओल्ड पे स्केल्स, पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। पत्ते बहाली मोर्चा, पत्ता क्या होता है? अलाउंसेस। बहाली यानी रेस्टोरेशन या फिर रीइंस्टेटमेंट, मोर्चा तो आपको बताइए। तो ये इस प्रोटेस्ट का नाम है, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पे स्केल वाला मामला क्या है? देखिए, साल 2021 में 6 पंजाब पे कमीशन रिकमेंडेशन जो है वो इंप्लीमेंट हुई। इसमें कहा गया जो रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उसका पे स्केल एट पार हो, यानी बराबरी में हो विद सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल। और इस रिवीजन में डियरनेस अलाउंस में चेंजेस किए गए और कुछ 37 और अलाउंसेस है जिनकी या तो स्क्रैपिंग हुई या राशनलाइजेशन हुई। बेसिकली साल 2021 में ये पे स्केल जो है एक तरह से रिवाइज हुए, लेकिन ये लागू हुए साल 2016 से। सो एम्प्लॉइज को अब अरियर्स मिलने थे, यानी साल 2021 में तो नई चलो सैलरी मिलनी शुरू होगी, लेकिन व्हाट अबाउट सैलरीज रिविजन फ्रॉम जनवरी 1, 2016 टू 30 जून 2021। अच्छा, उधर डीए जो है, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ जो है, वो भी उसके भी अरियर्स पेंडिंग है फ्रॉम जुलाई 1, 2021 टू मार्च 31, 2024। डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंस क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टू हेल्प ऑफसेट इन्फ्लेशन या राइजिंग लिविंग कॉस्ट्स। और डियरनेस रिलीफ जो है वो पेंशनर्स को मिलता है। इट्स देयर वर्जन ऑफ डीए या डियरनेस अलाउंस। तो समझ गए आप, 2 चीजें हैं, सैलरी रिविजन का अरियर और डीए का अरियर। ये एम्प्लॉइज के लिए पेंडिंग है। अब दूसरा जो पंगा है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को न्यू पेंशन स्कीम से रिप्लेस कर दिया गया था। जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स वर लिंक्ड टू फाइनेंशियल मार्केट्स। बेसिकली जो पैसे आपको मिल रहे हैं पेंशन फंड के, दे आर डिपेंडेंट ऑन कि स्टॉक मार्केट कैसा कर रही है, फाइनेंशियल मार्केट कैसा कर रही है। अब पंजाब ने भी इसे ऑप्ट किया 2004 में, लेकिन उसके बाद से प्रोटेस्ट रहे हैं और डिमांड रही है एम्प्लॉइज के द्वारा कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही लाई जाए। इस बार की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे, और इस सरकार ने नवंबर 18, 2022 को एक नोटिफिकेशन भी इशू किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन सितंबर 2025 तक कोई एसओपीज ही नहीं आए, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब सिर्फ नोटिफिकेशन ही आया, ये लागू नहीं हुए बेसिकली। अच्छा, इस सब के बीच में यूपीएस आ गई, विच इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें थोड़े थोड़े दोनों एलिमेंट्स थे, मतलब एक अश्योर्ड अमाउंट भी थी और एक एनपीएस वाला एलिमेंट भी था, अगेन दैट लिंक टू द मार्केट। लेकिन इकोनॉमिस्ट का कहना है कि पंजाब सरकार के पास फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर सके। सरकार के ऊपर डेट है, लायबिलिटीज हैं और रेवेन्यू डेफिसिट भी। तो अब मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ काफी एक्यूजेशंस या काफी शिकायतें हैं इन एम्प्लॉइज के मन में। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि पिछले 4.5 सालों में आपने हमारा कोई ग्रीवांस जो है वो सुना नहीं। देन एम्प्लॉइज ने ये भी कहा कि जो चंडीगढ़ एम्प्लॉइज को सेंटर की सरकार ने नया पे पैटर्न दिया था, उसका विरोध आम आदमी पार्टी ने किया था, और अब उससे भी कम में ये अपने पंजाब एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, और उस सैलरी से ये लगभग 40% पंजाब भी निकल आई, उस सैलरी से ये लगभग 40% कम है। वहीं सेवा केंद्र के कई एम्प्लॉइज का कहना है कि उन्हें सिर्फ 12,000 रुपए मिलते हैं। 12,000 रुपए पर मंथ क्या सैलरी है गवर्नमेंट में इन 2026? नाउ व्हाट डू दे वांट? ओल्ड पे स्केल रिस्टोर हो, ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर हो, पेंडिंग अलाउंसेस मिले, 18% का डियरनेस अलाउंस
अलाउंस जो है वो रिलीज हो, रूरल और बॉर्डर एरिया के अलाउंसेस होते थे वो रीइंस्टेट हो, कई टीचर्स के खिलाफ टर्मिनेशन नोटिस इशू किए गए हैं उन्हें विड्रॉ किया जाए, और सेवा केंद्र एम्प्लॉइज का कहना है कि उनकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए कर दी जाए। अब क्योंकि डीए और डीआर नहीं मिला तो कई पिटिशनर्स ने जाके इस पॉइंट को कोर्ट में चैलेंज किया। पिटिशनर्स ने यह पॉइंट किया कि स्टेट एम्प्लॉइज और जो पेंशनर्स हैं उन्हें तो अपडेटेड डी और डीआर नहीं मिला, वेयर एज जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उनको सेम फंड्स मिल रहे हैं, सेम बेनिफिट्स मिल रहे हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। 8 अप्रैल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्ट किया कि वो डीए को रिलीज करें अलोंग विद द अरियर्स। कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही। कोर्ट ने कहा कि आपका रीजन ये नहीं हो सकता कि हम एम्प्लॉइज को उनके अलाउंसेस नहीं दे सकते क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। कोर्ट सेड द स्टेट ऑट टू हैव मेड बजटरी प्रोविजंस आफ्टर एक्सेप्टिंग द पे कमीशन रिकमेंडेशंस, कि आप पहले से बजट बना लेते। देन डियरनेस अलाउंस एक्चुअली फाइट करता है इन्फ्लेशन को, लेकिन अगर आप उस डीए को भी होल्ड करके बैठ जाओगे तो क्या ही बेनिफिट देगा एम्प्लॉय को। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट पर 15,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है टुवर्ड्स पेंडिंग डियरनेस अलाउंस अरियर्स। या तो कोर्ट थोड़ी सी रिलीफ पंजाब सरकार को ये दे कि इंस्टॉलमेंट्स में इस अरियर्स को दे दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट वाकई ही है। आप खुद सोचिए 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ अरियर्स के ऊपर। और ये प्रोटेस्ट नए नहीं हैं, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स मैसेजेस आते रहते हैं एंड मैं माफ़ी मांगता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि बहुत समय लग गया इस बारे में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पिछले महीने भी मुझे डीएम्स आए थे, बट अगेन बिकॉज ऑफ सम इशू वी कुडंट पुट टुगेदर वन वीडियो। बट बहुत सारे टीचर्स ने मुझे लिखा था एंड मार्च 2026 में ये गवर्नमेंट टीचर यूनियन जो है या पंजाब सीसीएफ है, मिड डे मील वर्कर्स यूनियन है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्होंने मोहाली में प्रोटेस्ट किया था। मांग यही है कि उनमें से काफी लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, दे वांट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। फिर 7 मई को मोहाली के म्युनिसिपल एम्प्लॉइज ने भी प्रोटेस्ट किया था। बड़ी मांग थी जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन हो, और वही मेन प्रॉब्लम सैलरी की, कि बहुत सारे सैनिटेशन वर्कर जो हैं 10,000 रुपए प्रति माह की के तौर पर काम करते हैं, whereas it should be 26,000 पर मंथ। नाउ कम्स द इलेक्शन एंगल। इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगले साल लगभग फरवरी के महीने में इलेक्शंस होंगे, तो ऐसे में कांग्रेस के राजा वरिंग ने ऑफकोर्स भगवंत मान को अटैक किया, देन बीजेपी के तरुण चुग ने भी एक स्टेटमेंट दी। और इलेक्शंस की हम बात कर ही रहे हैं तो इंटरेस्टिंग एंगल है वो जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए, उसे अक्सर सेमीफाइनल कह दिया जाता है कि जो स्टेट इलेक्शंस है उससे पहले ये म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में क्या होगा उससे बहुत चीज़ें पता लग जाती है। तो इस बार ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी की जीत हुई, जहां पर उन्होंने 1977 वार्ड्स में से 958 वार्ड्स जीते, दैट इज 48%। सेकंड नंबर पर रही कांग्रेस विद 397 वार्ड्स, चौथे नंबर पर इंडिपेंडेंट्स एट 251, और इंडिपेंडेंट से भी नीचे आए शिरोमणि अकाली दल विद 192। बीजेपी वाज एट 5th, लेकिन उनका जो टैली है उनका टोटल है वो पिछली बार 49 था, इस बार 172, सो दे हैव ऑफ कोर्स इंक्रीज देयर फुटप्रिंट। इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देता हूं। व्हाइल दीज पोल्स आर कंसिडर्ड एज सेमीफाइनल्स बिफोर द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, पैटर्न पिछली 2 बार के इलेक्शंस का ये है कि मेन इलेक्शन से यानी असेंबली पोल से पहले ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो जीतता है उसकी सरकार नहीं आती। तो पिछले 2 बार का पैटर्न है, हो सकता है पैटर्न रिपीट हो, या हो सकता है आम आदमी पार्टी सरप्राइज करे और लोकल बॉडी पोल्स भी जीते और स्टेट असेंबली पोल्स भी। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इफ यू आर अ पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपके और कोई मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जिसे हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, देन ऑल्सो यू कैन पॉइंट देम आउट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई होप वी कीप मेकिंग वीडियोज ताकि आपकी आवाज जो है वो उठाई जा सके। With that, we've come to an end of this video. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें, लाइक करें, उन पर भी कमेंट करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बनना चाहते हैं, ऑलरेडी हैं, तो you know interesting conversation with them, so go ahead, share it with your friends as well. It's goodbye from my side.